हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? अब मैं आपको थोड़ा सा एक मोटिवेशनल टॉपिक कराने जा रहा हूं जिसमें हम अपनी लाइफ में कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं डेली 5 मिनट्स उस पर लगा के। ये जो एक्टिविटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 5 मिनट्स डेली आपको करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है? तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंज आता जा रहा है और आप अपने आप को कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए कितनी जल्दी और कितना बढ़िया तरीके से रेडी कर लोगे। तो बात करते हैं सबसे पहले मेन 10 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स का, जो आपको सिर्फ 5 मिनट्स डेली प्रैक्टिस करनी है। ओके बच्चे, चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्लान योर डे। नंबर 2 रीड समथिंग न्यू। नंबर 3 मेडिटेट। नंबर 4 रिव्यू नोट्स। नंबर 5 ग्रेटिट्यूड। नंबर 6 स्ट्रेच योर बॉडी। नंबर 7 राइट डाउन योर थॉट्स। नंबर 8 लर्न समथिंग स्मॉल। विजुअलाइज योर गोल्स एंड लास्ट ऑर्गेनाइज योर डेस्क। हम एक एक करके इन सब की बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्लान योर डे। जब भी आप सुबह उठो, आप अपने आप को पहले ये देखो कि आज आपके पास क्या एक्टिविटीज़ हैं। अपने टाइम को बांटो, अपने वर्क को बांटो, देखो कि किस काम को प्रायोरिटी देनी है। 5 मिनट लगा के डायरी पे, नोट पे, बुक पे, अपने किसी पेज पे लिखिए कि आज आपके पास क्या क्या काम है, कितनी जल्दी आप कर सकते हो और कौन सा काम प्रायोरिटाइज है, कौन से पहले करने वाले हैं, कौन से बाद में करने वाले हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा हमें करना क्या है तो हमारे लिए सारा दिन ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो जाएगा और पता चला कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी वो तो हमने अभी अटेम्प्ट ही नहीं की। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए दूसरा रीड समथिंग न्यू। कुछ ना कुछ नया ज़रूर पढ़ते रहिए, चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो मैगज़ीन है, चाहे कोई वो बुक है, चाहे मैं कहता हूँ आपको 6th क्लास की ग्रामर की, हिंदी की ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर पढ़ने का भी मौका मिले तो उसको छोड़ना। 5th 7th क्लास का अगर आपको मैथमेटिक्स की या कोई साइंस की बुक भी है उसको पढ़िए, एक टॉपिक लीजिए, उसमें से कुछ पढ़िए, कुछ नया वर्ड सीखिए। ओके, कुछ नया पैराग्राफ सीखिए, देखिए कि आपके आसपास कौन सी नई चीज़ हो रही है। और कुछ नहीं, आप जितने भी आपने धार्मिक ग्रंथ है जो भी घर में पढ़े होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ना ही मैं सजेस्ट करूँगा, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो कोई 5-7 मिनट ज़रूर पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा और नेचुरली आप कुछ नया सीखोगे ज़रूर। ओके, उसके बाद मेडिटेट करिए। मेडिटेट करने का मतलब ये नहीं कि आप ज्ञान मैं दे रहा हूँ कि आपको भक्ति करनी है, ये करना नहीं। जस्ट क्लोज योर आइज, just relax your body and stay calm for at least 5 minutes in a day। देखना आप आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है या जितनी भी ऐसी थॉट्स हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, उससे छुटकारा मिलना धीरे धीरे आपको आसान हो जाएगा और इजी हो जाएगा और वो धीरे धीरे बैड हैबिट्स या जो नेगेटिव थॉट्स हैं आपसे दूर जाती जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिव्यू नोट्स। रिव्यू नोट्स का मतलब आप चाहे स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कोचिंग अटेंड करते हो, जो भी नोट्स आपको वहाँ बनवाए जा रहे हैं, जो आप सीख रहे हो, जो आप कर रहे हो, उसको रिव्यू करिए कि क्या आपने जो पढ़ा। नेचुरली कई बार नोट्स में हम देख के या सुन के बना लेते हैं पर उसको समझ नहीं आता क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है, हमें नोट्स तो बनाने ही होते हैं। बट घर आके उसको देखो, जो हमने बनाया है उसको एक बार रिवाइज करो, उसको देखो, उसमें और रिसर्च की ज़रूरत है या कल टीचर से कुछ और दोबारा पूछने की ज़रूरत है उस टॉपिक से रिलेटेड, या वो टॉपिक आपको क्लियर हो गया। यदि क्लियर हो गया तो आगे बढ़ जाएं, यदि उसमें अभी और एनालिसिस करना है, अभी और समझना है तो टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर्स और बुक्स एज यू थिंक इट इज़ राइट टू डू। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। और उसके बाद ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब थैंक यू करना। थैंक यू, आज थैंक गॉड, आज ये अच्छा हो गया, थैंक गॉड। और कुछ नहीं, आज मुझे खाना अच्छा मिला, आज मुझे ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिला, थैंक गॉड, आज मेरे पास बहुत अच्छा पेन है, थैंक गॉड, आज मैंने टाई अच्छी डाली हुई है, थैंक गॉड कि मैंने आज सुबह ये काम कर लिया था, अच्छा हुआ मैंने सुबह ट्रेन मिस नहीं की, अच्छा हुआ ये मेरी बस छूट नहीं गई आज, अच्छा हुआ यार तू मिल गया मेरे को, मेरा ये काम हो गया। तो किसी भी रूप में अगर हम थैंक्सफुल रहेंगे जो भी हमारे सराउंडिंग में हो रहा है तो इट्स अ फील गुड फैक्टर तो आएगा, नेचुरली हमें अच्छा भी लगेगा और हमारी लाइफ में वो चेंजेस डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस आती जाएंगी और इट्स अ वेरी 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 गुड हैबिट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रेच योर बॉडी। स्ट्रेच योर बॉडी का मतलब जस्ट थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट करिए, चाहे ऐसे करके आर्म्स को किसी भी तरीके से 5-7 मिनट के लिए अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए।
एक्सरसाइज कीजिए। अब मैं बहुत हार्ड वर्कआउट करने को नहीं कह रहा, 5-7 मिनट बहुत होते हैं। अगर आप अपने आप को बॉडी को रिलैक्स करिए, थोड़ा स्ट्रेच करिए, उससे आपको अच्छा लगेगा। शुरू में हो सकता है थोड़ा सा लगे, अटपटा सा लगे, बट अल्टीमेटली इट इफेक्ट्स, ये इसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलता है। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, राइट डाउन योर थॉट्स। आप क्या सोचते हो, दुनिया कैसे चली, आप क्या सोचते हो, आप क्या कर रहे हो, दुनिया क्या सोच रही है, आप क्या कर रहे हो, ये सारी जितनी भी थॉट्स हैं, लोग क्या करें, आज कोई हंसी वाली बात हुई, आज परेशान करने वाली बात हुई, जो भी आपके मन में चल रहा है उसको राइट डाउन करो। उससे क्या होता है, एक डेली जर्नल बनता रहता है आपके लिए, तो वो आपको आने वाली लाइफ में जो पीछे पास्ट में हुआ होगा, नेक्स्ट जब 15 दिन बाद, 20 दिन बाद फिर आप सोचोगे, सारी एक्टिविटीज़ को कलेक्ट करोगे, तो अब आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि यस दिस वाज हैपन, और हमें ये अब रिपीट नहीं करना, या ये अच्छी चीज़ हुई थी क्योंकि मैंने ऐसा किया था तो ये मुझे फॉलो करना है। तो वो आपको फ्यूचर के लिए भी तैयार करेगा, और अपने आप को एक्सप्रेस करने का इससे बढ़िया मौका और कोई नहीं होगा। राइट स्टूडेंट्स, चलिए, लर्न समथिंग न्यू। लर्न समथिंग न्यू का मतलब क्या है, चाहे फिर वो कोई गेम ही क्यों ना है, चाहे कोई ड्राइंग ही क्यों ना है। मैं कहता हूँ फिर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई इंग्लिश की ग्रामर ही ले लो, मैथ का कोई नया फॉर्मूला सीख लिया, कोई नया वर्ड सीख लिया, डिक्शनरी उठाई गया। चलो, डिक्शनरी का ज़माना तो आजकल कम बच्चे यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे इसी में मोबाइल में ही कोई नया वर्ड सर्च कर लो, बुक में से नया वर्ड दिखा, उसका मीनिंग देखो, उसका सिनोनिम्स, उसका एंटोनिम्स, मतलब विपरीतार्थक और समानार्थक शब्द देखो, उसके वर्ड देखो, और कौन से इसके वर्ड्स बन सकते हैं, क्या कौन सा सेंटेंस बन सकता है। नई लैंग्वेज कोई कुछ सीखने की कोशिश करो, कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करो, समथिंग न्यू लर्न करो। रोज रोज कुछ नया से नया सीखो, जो बाद में आपको एक एसेट के रूप में काम आएगा। ओके, सो विजुलाइज योर गोल। आप विजुलाइज करो, आप सोचो कि आपने जो गोल डिसाइड किए हैं वो आपको अचीव करने में और क्या क्या कमी रह गई, कितना कितना आप उसके करीब पहुंच गए हो, कि जब आपने वो गोल अचीव कर लोगे तब कैसा होगा, कितना समय रह गया उस गोल को अचीव करने में, क्या क्या बाधाएं उसमें आ रही हैं, क्या क्या पॉजिटिविटीज़ आ रही हैं लाइफ में कि आप उस गोल के बहुत करीब आते जा रहे हो। तो गोल को विजुलाइज करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही तो टारगेट है, उसी के लिए तो हम सारा ये कुछ कर रहे हैं। तो अपने गोल को विजुलाइज करते रहो कि हाँ, मैं जल्दी ही वहाँ पहुँचने वाला हूँ, और पहुँच के मुझे ये सारा कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, या ये मेरी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। ओके, तो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारा कुछ बच्चे कर लेते हैं, स्टूडेंट सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने ये लास्ट में इसलिए लिया है क्योंकि इसको बहुत स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं। बच्चों, जिस भी डेस्क पे, टेबल पे बैठ के आप पढ़ रहे हो, तो आप उसको ऑर्गेनाइज ज़रूर करो। चाहे मैं कहता हूँ बेड पे बैठ के ही पढ़ रहे हो, तो आप अपनी बुक्स को तरीके से लगाइए, प्रॉपर तरीके से रखिए, डेट वाइज, अगर कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन्स है उसको मंथ वाइज, डेट वाइज रखिए। अपने जो अननेसेसरी पेपर्स हैं, खाली पेन्स हैं या रिफिल्स हैं, स्टेशनरी सारी अपनी पूरी रखिए, भरपूर स्टेशनरी रखिए अपने पास। अलग अलग तरह के जो कलरफुल पेन हैं आपके पास, उसको ऑर्गेनाइज करिए, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है, उसका एक प्रॉपर वर्क प्लान तो बनाना ही बनाना है। साथ में अपने टेबल को भी ऑर्गेनाइज करके रखिए, उसमें पानी की बोतल हमेशा रखो, उस पर टाइम टेबल आप हमेशा रखो, जो टाइम टेबल से यहाँ लगा के रखना है, और दीवार पे लगा के रखो। अलार्म क्लॉक या अपनी जो वॉल क्लॉक है या रिस्ट वॉच है उसको हमेशा सामने रखो। हैंडी 2-3 चीज़ें हैंडी होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर, फॉर एग्जांपल डिक्शनरी, ये चीज़ें हैंडी होनी चाहिए, वो जल्दी आपको मिल जानी चाहिए। स्टेपलर हो गया, इरेजर हो गया, ये चीज़ें जब हम काम करने बैठते हैं तो कई बार हमें मिलती नहीं है, होती हैं हमेशा हमारे पास लेकिन मिलती नहीं है। लेकिन हमें इसको ऑर्गेनाइज ज़रूर करना है। जब तक हम अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, अपने डेस्क को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तो स्टूडेंट्स हम ऐसे अननेसेसरी अपना टाइम इन एक्टिविटीज़ में वेस्ट करते हैं जो ज़रूरी नहीं थी, और फिर वो हमें क्या करती हैं, परेशान करती हैं, और हमारा टाइम और प्रोडक्टिविटी दोनों को खाती हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, अब आप ज़रूर याद रखोगे कि आपको 10 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स कौन सी हैं जो 5 मिनट्स डेली करनी है। वो ये है: प्लान योर डे, रीड समथिंग न्यू, मेडिटेट, रिव्यू योर नोट्स, ग्रेटिट्यूड, स्ट्रेच योर बॉडी, write down your thoughts, learn something small, visualize your goals and organize your desk। तो इसी के साथ विशिंग यू गुड लक।